सकती है, ठीक है। और एक होता है जिसमें हमारी कॉमर्स आ जाती है, ठीक। तो जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो हम मैथ्स वाले ग्रुप को पीसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो वाले ग्रुप को मेनली पीसीबी बोलते हैं, ठीक। और कॉमर्स वाले ग्रुप को कॉमर्स ही बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो पीसीएम मतलब है फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, एम फॉर मैथ। से यहाँ पे पी मतलब फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, बी फॉर बायो, और यहाँ पे हमारा कॉमर्स। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को एग्रीकल्चर में रुचि है, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर में जा सकता है, ठीक। यहाँ पे भी हमारी आर्ट साइड जो होती है इसमें नॉर्मल मैथ्स आ जाता है, ठीक है। इसमें नॉर्मल सब्जेक्ट आ जाते हैं, होम साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। इसमें जो साइंस में पढ़ते हैं हम वो मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। सोशल साइंस हमारी अलग हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट रहते हैं, ये आगे चलने के बाद 5 रह जाते हैं, ठीक है। कुछ जैसे हम तमिलनाडु और उड़ीसा ऐसे स्टेट में जाएंगे तो इस पीसीबी के साथ में और इस पीसीएम के साथ में एक और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। और कुछ स्कूल जो अच्छे स्कूल होते हैं उसमें ब्रांचेज होती हैं, तो इसी कंप्यूटर सब्जेक्ट की जगह पे वहाँ पे पढ़ाया जाता है ऑटोमोबाइल। क्या पढ़ाया जाता है? ऑटोमोबाइल वो होता है जिसमें हम, बताओ किसी को पता है ऑटोमोबाइल क्या होता है? हाँ बताओ। जो इंजन सामान है। हाँ, ऑटोमोबाइल मतलब जो हमारी मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट हैं, उनके इंजन्स वगैरह के बारे में, ठीक है। ये हमारी पढ़ाई होती है। तो यहाँ से जाने के बाद अगर हमें पता है कि पीसीएम के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, पीसीबी के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कॉमर्स में हम कहाँ जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में कहाँ जा सकते हैं, तो हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। जब हम जॉब्स के लिए देखते हैं ना, तो मेनली अभी तक इंडिया में ए, बी, सी और डी, ये 4 प्रकार की जॉब पाई जाती है, ठीक है। जो हमारी ए और बी जॉब होती हैं, इन जॉब्स को हम ऑफिसर लेवल जॉब बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? हिंदी में ऑफिसर को अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। और जो सी लेवल की जॉब होती है, जो क्लर्क लेवल की जॉब होती है, ठीक है, कहीं पे भी जिसमें क्लरिकल जॉब होती है, ठीक है। और डी लेवल की जो जॉब होती है, जो निम्न स्तर के छोटे छोटे काम होते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ अपना इतना कमाना है कि खाने के लिए पर्याप्त हो, ठीक है, भरण पोषण के लिए पर्याप्त हो, तो उनको सी और डी ग्रुप की जॉब के लिए एस्पायर करना चाहिए। जिनको लगता है कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा हमारे अंदर दिमाग नहीं है, ठीक है, जिनको लगता है कि हम अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उनको ऑफिसर कैडर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा दिमाग लगता है, ठीक है, और इसमें थोड़ा कम दिमाग और कम पढ़ाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिजिकल वर्क ज़्यादा लगता है इसमें फिजिकल वर्क कम लगता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि कर्म करने से फल मिलता है, ठीक है, लेकिन वो गलत बात है। हमारा क्या होना चाहिए? ज्ञान का फल मिलता है, ठीक है। क्योंकि अगर कर्म करने से फल मिलता है तो सबसे ज़्यादा कर्म कौन करता है? मजदूर। और मजदूरी कितनी मिलती है? 400 रुपये या 300 रुपये, है ना। तो सबसे ज़्यादा फल किसका मिलता है? ज्ञान का। और कर्म किसका करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि पढ़ने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमारी जॉब लगे या मतलब हम नौकरी पाएँ या फिर वो करें। हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अगर हमारी अच्छी नॉलेज होगी तो नौकरी अपने आप लग जाएगी। अगर नौकरी नहीं भी लगेगी तो हम प्राइवेट भी कोई बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो जिस व्यक्ति को बिजनेस करना है उसको कॉमर्स की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कॉमर्स में हमारा आगे एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। क्या आता है? ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स पीसीएम वालों को पढ़ने नहीं मिलता, ठीक है। तो जिनकी पीसीएम ग्रुप रहता है उनका इकोनॉमिक्स ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, हमारे स्कूलों में। तो इस वजह से हमें इकोनॉमी पे अलग से ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति पीसीएम के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ता है वो आगे अपनी लाइफ में आगे सफल होने में चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स समझ में आती है, ठीक है। कॉमर्स वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक्स अच्छी होती है लेकिन फिर उनका साइंस अच्छा नहीं होता, तो वो साइंस की वजह से फेल कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ी जानकारी इसकी भी होनी चाहिए, थोड़ी जानकारी इसकी भी होनी चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है नहीं। हमारा सिस्टम क्या कर देता है? या तो ये पढ़ो या वो वाला पढ़ो, ठीक है। तो अगर तुम्हें पढ़नी है तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसमें, अगर मान लो आपके पास ये वाला ग्रुप है तो इसको समझने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन मारना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ इसके साथ में इस पर भी ध्यान दिया जाता हो, है ना। या फिर ऐसे स्कूल में जाना पड़ेगा जो इसमें इसके साथ में ये वाली सब्जेक्ट भी पढ़ाई जाती हो थोड़ी थोड़ी,
ज़्यादा नहीं, थोड़ी जानकारी के लिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी उसकी नहीं होगी तो आप फेल कर जाओगे। तो इस इकोनॉमिक्स से क्या निकल के आता है? फाइनेंस। क्या निकल के आता है? और फाइनेंस जरूरी होता है सबके लिए, सबके पास में बटुआ होता है, छोटा सा बड़ा सा, है ना। तो उस फाइनेंस का मतलब वही होता है कि जैसे हमारा घर में खर्चा चलता है वैसे ही बहुत बड़े देश का खर्चा चलता है। तो देश में पैसा, जैसे उसे कंपनी होती है तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी मतलब संस्था हो, कोई भी घर हो, घर छोटी से छोटी इकाई होती है, घर को ले करके, और हमें बड़ा से बड़ा कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसके लिए हमें फाइनेंस यानी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और पैसे का रख रखाव जानने के लिए हमें इकोनॉमिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब 12th क्लास में जाने के बाद ये पीसीएम जो है, इस पीसीएम में जाने के बाद इंडिया में टॉप की जो यूनिवर्सिटी है या टॉप का जो संस्थान है वो है आईआईटी, ठीक है। इससे भी ऊपर एक इंस्टीट्यूट है, ये है हमारा आईआईएससी, ठीक है। ये हमारे इंडिया में एक ही है, ठीक है, और ये है बेंगलोर में, ठीक। और ये वाले जो आईआईटीज़ हैं, अभी थोड़े आईआईटीज़ और खुल रहे हैं, ठीक है, ये 20-25 के करीब हैं इंडिया में टोटल, ठीक है। ये अलग अलग जगह में फैले हुए हैं, ठीक। और इसके बाद इनसे थोड़े छोटे हैं, वो हैं एनआईटी, ठीक है। और इसके बाद भी थोड़े छोटे हैं उनसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ठीक। तो हमारा आईआईएससी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, बीएससी, एमएससी, बीटेक, ठीक। लेकिन इसमें कब जा सकते हो? जब आप 12th हो और पीसीएम ग्रुप हो आपके पास, ठीक है। इसके बाद आता है आईआईटी। आईआईटी के बारे में लोगों ने सुना होगा। पीसीएम के बाद हम आईआईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आईआईटी में जा सकते हैं, तो वो हमारे पास 20-25 हैं। तो यहाँ पे हमें कोर्सेज मिलते हैं बीटेक वगैरह के, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। उसके बाद इनसे थोड़ी छोटी रहती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हर एक स्टेट्स में होते हैं लगभग, ठीक है। ये लेकिन नेशनल लेवल के होते हैं, ये इनसे थोड़े कम होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू तो ज़्यादा है, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते वो इनमें पहुँच जाते हैं, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते वो इनमें पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रीम लेती है, टॉप वाले जो लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छा करते हैं, ये उनको पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको रिसर्च में जाना होता है। जो हम वैक्सीन बना रहे हैं, ये सारी जो वो बना रहे हैं, वो यहाँ के लोग होते हैं, ठीक है। और उनसे जो छोटे होते हैं, मतलब जो यहाँ नहीं पहुँच पाते, वो आईआईटीज़ में, आईआईएससी में जो नहीं कर पाते, वो आईआईटीज़ में पहुँच जाते हैं। जब अब्दुल कलाम मिसाइल टेक्नोलॉजी बना चुके थे, उसके बाद एक नया इंस्टीट्यूट खुला है हमारा, ठीक है, इसका नाम है आईआईएसटी। क्या नाम है? तो इसमें भी बीटेक होती है, लेकिन इसकी जो स्ट्रीम है वो अलग होती है। ये वाली जो आईआईटी है वो बीटेक अलग होती है, ये वाली थोड़ी अलग होती है। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस समझ में आता है, अंतरिक्ष, उपग्रह छोड़ना, चंद्रमा पे पहुंचना, चंद्रयान मिशन सुना होगा, तो वो यहाँ पे बताती है हमें। मतलब इसमें जाने के लिए हमें लिमिटेड सीट है, 120 के आसपास हैं, ठीक है। तो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है, और उसके बाद ये, और फिर इससे भी छोटा जो स्टेट में आ जाता है आईटीआई वगैरह सुना होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा साइंस बैकग्राउंड। साइंस से हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन्हीं क्षेत्रों में अलग अलग, वहाँ पे फिर अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, तो उसमें केमिकल कैसे बनाने हैं, फर्टिलाइज़र जो हमारा खाद होता है वो कैसे बनाना है। ऐसे फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होती है, जो कपड़ा बनता है, कपड़े की टेक्नोलॉजी है, उसमें कैसे काम करना है। ये सारी अलग अलग आती हैं, ठीक है, मैकेनिकल, सिविल, ये फिर मतलब अलग अलग ब्रांचेज हो जाती हैं। फिर उसके बाद में आप वहाँ पे जा सकते। अब कोई मान लीजिए कोई 12th के बाद पीसीएम किया, लेकिन वो आईआईटी में नहीं जगह बना पाया, उसने फिर बीएससी कर ली पीसीएम से। अब वो सोच रहा है कि मुझे फिर से आईआईटी में जाना है, तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जैम। क्या होता है? तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करके वो आईआईटी को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब ये लोग इन इंस्टीट्यूशंस को क्यों ज्वाइन करते हैं? इसलिए कि इस वाली आईआईटी में आपको ये भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये भी पढ़ाया जाएगा, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी दी जाएगी, थोड़ी सी ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, ह्यूमैनिटीज़ वो होते हैं सोशल साइंस वगैरह, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग, इन सब पे भी ध्यान दिया जाता है। तो जो बच्चा होता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए इन सब मतलब ये वाली चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए सभी लोग इनमें जाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए ये टफेस्ट एग्ज़ाम बन जाते हैं, ठीक। तो जो बच्चा 8वीं क्लास में है और अभी से प्रिपरेशन करेगा और उसको पता है कि मुझे आईआईटी में जाना है या आईआईएसटी में जाना है, तो उसके पास कितनी है? 4 साल, ठीक है, 4 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक,
समझ में आई? अब आते हैं पीसीबी वाले ग्रुप पे, ठीक है। तो पीसीबी वाले ग्रुप में क्या होता है, बायो। अब बायो का मतलब तो समझ में आता होगा, डॉक्टर या डॉक्टरी लाइन, है ना। तो सबसे टॉप का कोर्स होता है एमबीबीएस, बैचलर डिग्री में, है ना। किसी को एमबीबीएस करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब नीट कंपलसरी हो गया है, ठीक है। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में होता था। तो 12वीं के बाद 12th क्लास के बाद अगर किसी ने पीसीबी के साथ ये की हुई है तो वो नीट एग्जाम दे सकता है ना। और कुछ कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो पीसीबी भी कराते हैं और पीसीएम भी कराते हैं, है ना। तो आईआईटी भी दे सकता है वो बंदा और नीट भी दे सकता है, जिसमें भी पास हो जाए दोनों में जा सकता है, ठीक। तो इस नीट के थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं, एमबीबीएस। अगर किसी का सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हुआ तो उससे थोड़ी छोटी डिग्री होती है बीडीएस। क्या होती है, ठीक। तो वो बीडीएस कर सकता है। अगर उसका फिर बीडीएस में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक और होती है बीएएमएस, ठीक। फिर ऐसे ही छोटी छोटी और होती हैं बीयूएमएस, ठीक है, और भी होती हैं, ठीक है। तो इसके अलग, इससे इतर थोड़ी सी अलग वो होती हैं, उसके लिए नीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बी फार्मा, ठीक, एम फार्मा, बी फार्मा के बाद एम फार्मा की जाती है, ठीक है। इस टाइप के कोर्सेज होते हैं। तो ये होती हैं ये दो डॉक्टरी, मतलब डॉक्टर एक प्रेस्क्राइब्ड अच्छा जो वेल नोन डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, नीट के बाद एमबीबीएस। तो एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर, ये वाली जो बी होती है ये वाली बैचलर होती है, ठीक है। इस एस का मतलब होता है सर्जरी, ठीक है, बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये बीडीएस होता है बैचलर इन डेंटल सर्जरी, यानी दांतों का जो डॉक्टर होता है उसको बीडीएस करनी पड़ती है। इसके अगला वाला जो कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वो होता है एमडी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बीडीएस की जगह पे एमडीएस हो जाता है, ठीक, समझ में आया। इसके बाद ये दोनों कोर्सेज में आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब ये वाली डॉक्टर भी बन सकते हैं, कहीं कहीं पे देखा होगा कोई कोई डॉक्टर होता है तो वो ये बीएमएस होता है, तो ये आयुर्वेद वाला जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, आयुर्वेद एंड मेडिसिनल सर्जरी, ठीक है। ये यूएमएस होता है, यूनानी दवाइयाँ वगैरह देखा होगा, ठीक है। तो ये जिसको यूनानी वगैरह पढ़ना आता है, थोड़ा उसमें थोड़ी उर्दू वगैरह के शब्द वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो वो लोग ये वाला कोर्स कर लेते हैं। फिर किसी को केमिस्ट बनना होता है। आपको पता होगा कि अगर मुझे दवाइयाँ भी बेचनी है तो मैं ऐसे ही कोई भी व्यक्ति दवाई नहीं बेच सकता, हमारे यहाँ पे तो बेच लेते हैं, लेकिन आपको बी फार्मा या एम फार्मा कुछ हुआ होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं केमिस्ट। वो डॉक्टर नहीं बनते, ठीक है, वो क्या होते हैं, केमिस्ट। तो आप केमिस्ट वगैरह बन सकते हो। जैसे वो जो आते हैं जीएनएम और ये सब ये इससे नीचे। हाँ, वो उससे नीचे आते हैं। जीएनएम मतलब नर्सिंग वाला कोर्स होता है, ठीक है, जो डॉक्टरों को असिस्ट करते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो उनको मदद करते हैं, ठीक है, इसी में। तो इसके बाद अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो केमिस्ट्री बने, इसके बाद वो लैब में टेक्नीशियन बन सकता है। जैसे बहुत सारी लैब रिपोर्ट्स देखी होंगी, ब्लड सैंपल लेते हैं, है ना, तो उसकी रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए भी लैब के टेक्नीशियन होते हैं, तो वो टेक्नीशियन वगैरह बनते हैं बी फार्मा एम फार्मा ये करने के बाद, ठीक, समझ में आया। ये जीएनएम मतलब जो नर्सिंग मिडवाइफ बोलते हैं इसको, ये शब्द गलत है, मिडवाइफ नहीं होना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। ये जो नर्सेज होती हैं उनके लिए हमारा कोर्स होता है, जो नर्स का काम करती हैं, ठीक है, क्लिनिक वगैरह में या हॉस्पिटल्स में, ठीक है, समझ में आया। तो जो टॉप के दो कोर्सेज हैं वो ये हैं, उसके बाद वाले ये कोर्सेज हैं बीएचएमएस, और भी छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो हम उनको बता नहीं रहे हैं, ठीक, समझ में आया। अब कुछ लोग 12th के बाद क्या करते हैं, वो बोलते हैं हमसे पीसीएम नहीं पढ़ा जाएगा, हम लेते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स लेने वाले बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उनको उस टाइम समझ नहीं होता, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ में सारी ताकत है, ठीक, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास रहता है। तो कॉमर्स के जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल कोर्स जो होते हैं बीकॉम वगैरह, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। लेकिन इसी के साथ में एक कोर्स और होता है जिसे बोलते हैं सीए, ठीक है। इस सीए का नाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक।
तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 ईयर्स का कोर्स होता है, 5 साल का। क्या होता है? तो ये 5 साल का कोर्स होता है। इसको क्लियर करने के बाद जो आपके इनकम टैक्स वगैरह के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कंपनी होती है, तो बहुत सारे अलग अलग जॉब प्रोफाइल होते हैं। इसको बोलते हैं CS, एक होता है कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर CA, ठीक, या कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है, या कंपनी का रिस्क असेसमेंट करने के लिए बहुत सारी जॉब प्रोफाइल होती है, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों की जो मतलब जो कंपनी का रिस्क कितना है, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, ये सारी चीज़ें बताने के लिए ये CAs होते हैं। ये नियम कानून बताते हैं कि आपकी कंपनी में ये गलत चल रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत मतलब हर कोई नहीं कर पाता, ये थोड़ा टफेस्ट एग्जाम है, 5 साल लगते हैं इसको, ठीक है। तो जब आप CA पार कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, तब उसके बाद में आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है। इंटर्नशिप मतलब होता है किसी के साथ कोर्स, या किसी के साथ मतलब जैसे हम डॉक्टर के साथ प्रैक्टिकल करते हैं, वैसे ये इंटर्नशिप कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद आप कंपनी में या कहीं पे भी जाके अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं, ठीक। ये 5 ईयर्स का होता है। जो एडवोकेट वगैरह की हाँ, वो भी हम आएंगे अभी आगे, ठीक है। तो समझ में आया कॉमर्स? कौन सी कंपनी अब इसके अलावा जो बच जाते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है लॉ। लॉ माने क्या होता है? कानून, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति लॉ करना चाहता है तो उसको देना पड़ता है एक एग्ज़ाम जिसका नाम होता है क्लैट। क्या होता है? और सबसे सिंपल होता है, 45% इसके लिए आपको 12वीं में लाने पड़ते हैं। IIT वगैरह में 60% चाहिए, ठीक है, इसमें 45% चाहिए। तो आपको सिंपल एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपकी अंग्रेजी की नॉलेज देखी जाएगी, ठीक है, आपकी GK की नॉलेज देखी जाएगी, रीजनिंग देखी जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। ये सारे इस बेस पे एक पेपर होगा जिसका नाम होगा क्लैट, ठीक है। इस क्लैट को पास करने के बाद आप 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक होता है LLB। क्या होता है? एक होता है BA LLB। जो हमने बात की थी ना, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज भी पढ़ाते हैं, तो ये 5 साल की होती है BA LLB, ठीक। LLB की फुल फॉर्म सर? हाँ, 1 मिनट। और ये होती है 3 साल की, ठीक है। ये सिंपल है, हम LB लिखते तो पता चलता कि कुछ और वर्ड भी है LB की मदद से, तो इसलिए हमने इसको डबल कर दिया। इसका नाम होता है बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है। इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये 5 साल की होती है, जैसे CA होता है वैसे ही BA LLB, इसमें BA भी पढ़ते हैं, LLB भी पढ़ते हैं, ठीक है। और ये LLB की डिग्री होती है जो 3 साल में कंप्लीट होती है। इस LLB के बाद आप LLM भी कर सकते हो, मास्टर डिग्री जो होती है, ठीक है, 2 ईयर्स की, ठीक। तो सबसे पहले आपको इस LLB को करने के लिए, अच्छे किसी कॉलेज से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा जिसका नाम है क्लैट, नेशनल लेवल का, जहाँ पे अच्छे से लॉ पढ़ाया जाए था आपको। वैसे तो नॉर्मल कहीं पे भी कॉलेज हैं, प्राइवेट डोनेशन देके तो कहीं पे भी ले लो, ठीक है। तो वहाँ से LLB करना और नेशनल किसी कॉलेज से LLB करने में थोड़ा अंतर होता है, ठीक। तो हमेशा क्लैट के थ्रू जाना चाहिए। वैसे जो प्राइवेट कॉलेजेज वही होते हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेज वो क्लैट का स्कोर मांगते हैं आपसे कि आपका क्लैट में कितना स्कोर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम LLB कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं। एक व्यक्ति को सिर्फ LLB की ज़रूरत है एडवोकेट बनने के लिए, ठीक है। अगर वो इससे आगे की डिग्री करना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, वो सिर्फ इसकी बदौलत या सिर्फ इसकी बदौलत अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो प्रैक्टिस होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसके बेसिस पे वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, ठीक। इसके बाद कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे BA इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, ठीक, BA इन इंग्लिश, इस टाइप के कुछ कोर्सेज होते हैं जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के होते हैं। लोग इनको अच्छा नहीं मानते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छे से पढ़ाई की जाए तो BA इकोनॉमिक्स भी कामयाब होते हैं, ठीक है।
तो बीए इंग्लिश, ऐसे अलग अलग, बीए साहित्य, बीए हिंदी। तो आपको उसके बारे में उसका स्कोप पता होना चाहिए कि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अब ये बीए इकोनॉमिक्स करने के बाद आप बीटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बीटेक करने के बाद आप बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज मिलता है साइंस वालों को, ठीक, समझ में आई बात। जैसे किसी ने 12th की है, हमारी जो 12th की है वो मतलब आर्ट साइड से की है, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह से या आर्ट के सब्जेक्ट से की है, तो अब वो व्यक्ति नीट की परीक्षा नहीं दे सकता है ना, क्योंकि 12वीं पीसीबी या पीसीएम के साथ होना जरूरी है नीट के लिए, है ना। पीसीबी उसमें बायो जरूरी है। आपने पीसी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो नहीं चलेगा, लेकिन आपको पीसीबी या पीसीएम होना जरूरी है नीट और आईआईटी के लिए। लेकिन आर्ट का जो सब्जेक्ट है, ये जो आर्ट वाला जिस व्यक्ति ने आर्ट पढ़ी है वो फिर ऐसे सब्जेक्ट ही चूज कर सकता है, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स, बीए हिस्ट्री, ठीक है, ऐसे करके। तो इकोनॉमिक्स वगैरह का स्कोप ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके अलावा भी कोर्सेज होते हैं जैसे बीसीए, बीबीए, ठीक। तो बीसीए का मतलब होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर वगैरह की जो टेक्नोलॉजी चलती है वो उन सब में ये वाला कोर्स चलता है, ठीक है। जो जॉब वगैरह करते हैं कंपनीज वगैरह में, छोटी छोटी मतलब कंपनीज में जो जॉब होती हैं उनके। ऐसे बीबीए होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस को चलाना कैसे है उसकी पढ़ाई इसमें होती है। बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो, कोई भी डिग्री लेने के बाद आप एमबीए कर सकते हो, ठीक है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस को चलाना कैसे है, बिजनेस ओवरऑल चलना कैसे चाहिए। तो बिजनेस के 2-3 पहलू होते हैं कि उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि हम अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा करना चाहते हैं प्रॉफिट को। तो जो अच्छा काम करेगा, जो वो करेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा माना जाता है, इसलिए एमबीए की डिग्री मानी जाती है, ठीक है। तो जैसे किसी ने बीए इकोनॉमिक्स किया फिर उसके बाद एमबीए किया तो वो किसी अच्छी कंपनी में सीईओ वगैरह बन सकता है, ठीक है, मैनेजर बन सकता है, ठीक है। तो वो मैनेजर वाली जॉब इसमें और इसमें काउंट होती है, ठीक है। अगर नॉर्मल कोई मतलब जॉब में बीबीए वगैरह करके आपको ये वाली जॉब वो कंपनी वाला नहीं देगा, ठीक है। उसके लिए आपको एमबीए या एचआरएम में डिप्लोमा वगैरह ज़रूर मांगता है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिजनेस कैसे चल रहा है, जो कंपनी जो होती हैं वो प्रीफर करती हैं, एमबीए वाले लोगों को पसंद करती हैं। नहीं, एमबीए कोई भी कर सकता है, कोई भी एमबीए कर सकता है, ठीक है। एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, मास्टर ऑफ बिजनेस, जिसमें एम लगता है ना सबसे आगे ज़्यादातर में, वो मास्टर की डिग्री होती है बजाय एमबीबीएस वगैरह को छोड़ के, ठीक है। और जिसमें बी लगता है सबसे आगे वो बैचलर वाली डिग्री होती है, ठीक। अब इसके अदर देन कोर्सेज होते हैं जैसे बी लिव, है ना, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन वगैरह के लिए कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे एक और कोर्स होता है एम लिव, ठीक है। ये लाइब्रेरियन वगैरह बनने के लिए होती हैं, लेकिन इनका स्कोप कम होता है क्योंकि लाइब्रेरी की जो पोस्ट होती है वो बहुत कम होती हैं, ठीक है, इस वजह से, ठीक। फिर वो अलग कोर्सेज हैं टीचर वगैरह के, बीपीएड, बीबीए, ठीक है, वो सारे ह्यूमैनिटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने कोई ग्रेजुएशन की डिग्री कर ली है, ठीक है, और आप एमबीए करना चाहते हैं, तो एमबीए करने के लिए जैसे आईआईटीज होती हैं बीटेक करने के लिए, ऐसे ही एमबीए करने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे संस्थान होते हैं, उन्हें बोलते हैं आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे हमारे बीटेक करने के लिए आईआईटीज होती हैं, वैसे ही आईआईएम होती हैं एमबीए करने के लिए, ठीक है। इसमें भी कैट नाम का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बीटेक करते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है, बीटेक करने के बाद वो आईआईएम में चले जाते हैं कैट का एग्ज़ाम देने के बाद, और फिर वो एमबीए करते हैं, एमबीए करने के बाद वो कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीटेक के बाद एमटेक करते हैं उधर ही, ठीक है, और उसके बाद फिर पीएचडी करते हैं, फिर वो रिसर्च वगैरह करने लग जाते हैं, ठीक है, ठीक।
तो अगर कोई मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की बहुत अच्छी डिग्री है तो वो है MBA, और उससे छोटी कोई डिग्री है ग्रेजुएशन लेवल पे तो वो क्या है BTech, और बाकी की जो डिग्रीज वगैरह हैं वो उसमें सबसे बड़ी कौन सी डिग्री है LLB, क्योंकि ये आदमी खाली नहीं बैठेगा, है ना। BA किया हुआ खाली बैठ जाएगा, लेकिन LLB किया हुआ स्टाम्प तो बेचना ही शुरू कर देगा, है ना, तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा। ठीक, तो LLB कर सकते हैं। LLB के लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है क्लेट नाम का 12वीं के बाद, ठीक है, लेकिन आपको लॉ की जानकारी बहुत अच्छी हो जाती है इसमें। ठीक, तो कहीं पे भी आपका झगड़ा होगा पुलिस वाले के साथ, किसी के भी साथ, तो आपकी LLB की डिग्री काम आएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखना ये सब मतलब वो सारी चीज़ें आम आदमी तो जानता नहीं है ना किसको। तो मेरे हिसाब से एक जो डिग्री शुरू होनी चाहिए वो BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये डिग्री कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में आज की डेट में है नहीं, और ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, और ये होनी चाहिए। ठीक है, ये डिग्री इग्नू ने शुरू की है। इग्नू एक ऐसा विद्यालय है, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी मतलब होता है जिसमें आप अगर चाहें तो मतलब शाम को जाके, जो कुछ लोग पढ़ते लिखते मतलब पढ़ लिख नहीं पाते हैं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो इग्नू में जा सकते हैं, शाम को क्लासेज वगैरह अटेंड कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं किताबें लेके आ जाते हैं, तो उसको डिस्टेंस मोड बोलते हैं। ठीक है, तो दो मोड होते हैं, एक ODL बोलते हैं इसको, ऑनलाइन या डिस्टेंस। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, उनको किताबें वगैरह दे देते हैं, फिर उनके एग्ज़ाम कराते हैं एक डेट पे। ठीक है, ऐसे भी डिग्री हासिल की जाती है जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं मेरी तरह से। ठीक है, काम कर रहे होते हैं, तो वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ऐसी होती है जो आपको सब कुछ बताती है, आपके देश में क्या चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, कैसे आप उनसे बात करोगे, कैसे उनको पत्र वगैरह लिखोगे, ये सारी चीज़ें इस डिग्री में बताई जाती हैं। ठीक है, ये डिग्री आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, मतलब आपको पता चलता है। दूसरी एक डिग्री है इकोनॉमिक्स, लेकिन ये इकोनॉमिक्स किताबी ज्ञान ज़्यादा है। ठीक है, इस इकोनॉमिक्स में जो हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं, डेली की लाइफ में, वो सारी चीज़ें नहीं आ पाती। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमिक्स वाला जो सिलेबस है ना, वो चेंज होना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए इकोनॉमिक्स को चेंज करके फाइनेंस। ठीक है, जिसमें हम अपने घर का बजट बना सकें, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम समझ सकें। ठीक है, हमारे लिए लोन फ़ायदेमंद है कि नहीं फ़ायदेमंद है। कुछ लोग लोन ले लेते हैं, ठीक है, कार खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं रहता। ठीक, समझ में आया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको हर हालत में जानकारी होनी चाहिए। ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। आप कुछ भी पढ़ें, चाहे BTech पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अभी क्वेश्चन पूछो। हाँ और LLB करें हाँ, तो वो 12th क्लास के आधार से होगी या फिर BA से? 12th क्लास के आधार से। कोई व्यक्ति अगर PA कर रहा हो वो इग्नू से फॉर्म भर के कर सकता है। ठीक है, LLB, लेकिन उसको LLB, क्योंकि LLB क्लास अटेंड करनी पड़ती है, तो ऑनलाइन नहीं कर सकता, उसको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। डेली उस स्कूल में जाना पड़ेगा जहाँ पे उसका सेंटर है। यहाँ पे नज़दीक सेंटर अलीगढ़ में है और बुलंदशहर में है। ठीक, और किसी का क्वेश्चन पूछो। NDA की मतलब क्या? हाँ, वो हमारा पार्ट छूट गया है। ठीक है, उसके अब आने वाले थे उस पर। 12th के बाद अगर आपको जैसे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है, ठीक है, आर्म्ड मानी क्या होता है, पता है किसी को? नहीं, वो आर्म होती है, ये आर्म ये आर्म इसका मतलब भुजा होता है। ठीक है, इसका दूसरा मतलब होता है हथियार। ठीक है, अब जिसके पास हथियार है तो इसको बोलते हैं हथियारबंद। जैसे किसी के हाथ में गन है तो क्या बोलेंगे उसको, हथियारबंद। तो ऐसी फोर्सेस जिनके हाथ मतलब जिनको ऑथराइज किया गया है, जिनको पावर दी गई है कि आप हाथ में हथियार लेके घूम सकते हो, उनको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेज। ये हमारे इंडिया में 3 हैं। कितनी हैं? 3 है। ठीक है, सबसे पहले आती है इंडियन आर्मी,
इसके बाद इंडियन नेवी, ठीक, इसके बाद इंडियन एयरफोर्स। ज़मीन पे